नमस्ते कैंसर कर्क राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल कैंसर। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके न आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी। बट ये रीडिंग जनरल होती है तो ओपन माइंड से देखिएगा। सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिव वाइब्स रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। क्या है आपके लिए? एंड हाँ, पार्टनर के तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती है तो कुछ बातें और रिवर्स हो जाती है। एंजलिक मैसेज क्या है कैंसर के लिए, यूनिवर्स मुझे बताएं। When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. चलिए देखते हैं डेक में की क्या है। पहले ना मैं आपकी एनर्जीज देखती हूँ। बस अच्छे कर्म इंसान को जरूर करते रहना चाहिए, तो आप भी जरूर अच्छा कोई कर्म करें ताकि लोग आपको अच्छे वे में याद रखें। चलिए देखते हैं क्या है पहले आपकी एनर्जीज। कैंसर, कर्क राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं। कर्क राशि, देखो सिचुएशंस की अगर मैं बात करूँ तो फिलहाल कुछ तो है जो बाहरी चीजों से इन्फ्लुएंस या तो आपके पर्सन हुए हैं या आप सिचुएशन में थोड़ा सा अगर कहूँ तो रेस्टलेस सा दिख रहा है, कम्पिटिटिव दिख रहा है, कुछ चीजों को लेके आर्ग्यूमेंट्स दिख रही है आपकी सिचुएशंस में हुई पड़ी है। तो फाइनेंशियली भी कुछ चीजें अप एंड डाउन दिख रहा है, जो शायद आपका मन नहीं था वो आपसे करवाया जा रहा है या आप कर रहे हो, चाहे जो भी रीजन हो। तो चीजों में देखो, आप सेव करना चाहते हो, मनी की रिगार्डिंग अगर कहूँ तो खर्च नहीं करना चाहते हो, बट बेफिजूल के खर्चे हो जा रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है मैनिपुलेट करते हैं, तो चीजें दिख रही हैं सिचुएशंस में। एंड थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट वाला भी फेजेस कह सकते हैं, या माइंड में थोड़ा सा गुस्सा, एग्रेशन भी दिखता है। चलिए देखती हूँ और क्या कार्ड्स में रिलेशनशिप को लेके। दोराहापन है, कभी ये कभी वो, या तो कुछ लोग दो दो पर्सन को डील कर रहे हो, या जिनका ऐसा नहीं भी है तो दोराहापन दिख रहा है। कुछ चीजों को छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हो दिल से, लेकिन वो नहीं कर रहे हो, वो भी नहीं पकड़ रहे हो, और ये भी, दोनों चाहिए, वो चीजें दिख रही हैं। आप नेक्स्ट लेवल कुछ फ्यूचर्स के रिगार्डिंग प्लान कर रहे हो कि ये जो सिचुएशन है इसे शायद शांतिपूर्वक सोच के कुछ चीजें प्लान वे में करूं तो शायद कुछ अच्छा हो जाए, जो फिलहाल उलझा हुआ है। पेशेंस रख रहे हो, आपके सब कॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में काफी कुछ चीजें फ्लो हो रही हैं, काफी चीजें दिख रही हैं। बट अगर कहूँ तो थोड़ा सा आपको हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि स्ट्रेस ले रहे हो तो थोड़ा सतर्क रहें जरूर, या अगर ऐसी चीजें आपसे रिलेट हो रही हो तो कंसल्ट करें। फिलहाल एक्शंस आपका पॉज्ड है, फिलहाल एक्शन जीरो है। अनस्टेबल चीजें हुई जा रही है, रिपीटेडली आप वो चीजें फेस कर रहे हो, जो चीजें नहीं मने फिर भी हो रहा है, वो चीजें दिख रही हैं। लॉसेस हो जा रही हैं या कुछ भी, या पर्सन पे कुछ चीजों को लेकर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, वो कुछ लोगों का हो सकता है। तो एक्शंस नहीं समझ में आ रहा है। पेशेंस तो रख रहे हो, लेकिन कब तक? बीते कुछ टाइम पहले आपने बिल्कुल मुंह मोड़ लिया अपने पर्सन से रिलेशनशिप पे, लेकिन फिर कुछ चीजें वही उछल के आ गई हैं, या आपने आपको कंट्रोल भी किया लेकिन फिर वही चीजें, या तो मल्टीपल्स लोग हैं आप दोनों के बीच में जो चीजें झगड़े लड़ाई कलेश करवाते हैं, या अगर जिनका ऐसा नहीं है तो फिर भी आप कहूंगी दिखती हैं बाहरी समस्याएं कुछ तो है। फाइनेंशियली भी आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो जितना आपको ग्रो करने का मन है, या कुछ चीजों की वजह से रुके जा रहे हो। कुछ चीजें हैं, या कोई घर परिवार का भी हो सकता है कि उनकी वजह से आपको कोई एक्शंस प्लान कर रहे हो वो जो नहीं हो पा रहा है, वो चीजें दिख रही हैं। पेशेंस रख रहे हो, संभाल रहे हो खुद को, लेकिन मन ही मन बहुत चीजें उलझी हुई हैं, बहुत आंसर्स चाह रहे हो कि ये मिले वो मिले, कब तक होगा नहीं समझ में आ रहा है। तो चीजें दिख रही हैं, उलझी हुई, कंफ्यूज दिख रहा है। अपॉर्चुनिटीज आती भी हैं तो वो हाथ से निकल जा रही है, वो चीजें दिख रही हैं। वर्बल कम्युनिकेशन तो उतनी नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट लेवल जाना तो चाहते हो लेकिन नेक्स्ट लेवल पहुंच नहीं पा रहे हो। देखो ये तो आपकी एनर्जीज हैं, देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। तो अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। कैंसर के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। हम्म
आप दोनों की एनर्जीज में एक चीज तो थोड़ी बहुत दिखती है कि ये भी कुछ चीजों को लेके प्रिपेयर तो हो रहे हैं। चलिए देखते हैं और क्या कार्ड्स में है। आप क्यों ऐसा सोचते हो कि ये इंसान आपको उस वे में नहीं सोच रहा है, इमोशंस में है, फीलिंग्स है, नेक्स्ट लेवल ये भी जाना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा दोनों ही मन की अगर सोच में कहूँ तो कंट्रोल कर रहे हैं, उस तरह से शायद कम्युनिकेशंस नहीं हो रही है, उस टॉपिक से नहीं हो रहे, हिडन रख रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। ये इंसान आपके पार्टनर अगर कहूँ तो हिडन रख रहे हैं, मतलब सीक्रेट्स रिवील नहीं कर रहे हैं, मन में बहुत चीजें हैं जो शायद वहां पे नहीं है, बट देयर आर लविंग चीजें हैं, आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप पहल करो, आपसे कम्युनिकेशन चाहते हैं, इनको भी कुछ चीजें इंस्पायर कर रही हैं। आप दोनों के ही केसेस में यहाँ पे फाइनेंशियली चीजों को लेके, मनी को लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हो, उलझे हुए हो, तो ये जरूर कहूंगी या तो लॉसेस लगे हैं या मनी को और कैसे दिन दुगुना रात चौगुना करूं, वो चीजों पे सोच है। तो ये भी थोड़ा सा मनी को लेके रिस्ट्रिक्टेड हो जा रहे हैं, सोच रहे हैं, या फाइनेंशियल हो सकता है कहीं लॉसेस लगे हो। इनका बीते 8-10 दिन अगर कहूँ तो बहुत ही खराब गया है, हेल्थ इशू से भी सफर किए हैं या बीते 8 दिनों में परेशान हुए हैं, ओवर थिंकिंग किए हैं। फिलहाल थोड़ा बेटर है, लेकिन पास्ट का कहूंगी एनर्जीज इनका थोड़ा सा मुझे खराब दिख रहा है एंड रिस्ट्रिक्टेड दिख रहे हैं, उलझे हुए, या अगर कुछ चीजें हुई हैं, लड़ाइयाँ, आप दोनों की इमोशंस पता नहीं, आप दोनों के पास्ट की अगर कहूँ या कुछ लोगों के लिए महीनों की भी, बट इनका पास्ट 10 दिन तो ज्यादा बुरा दिख रहा है मुझे। बट दोनों की रिलेशनशिप में मूव ऑन, बात नहीं करूंगा, उलझा हुआ, वो चीजें दिख रही हैं कि आपने भी सेपरेशन क्रिएट किए, इन्होंने भी किया, बट फिलहाल नॉर्मल दिख रहा है मुझे चीजें। एंड कम्युनिकेट करना भी चाह रहे हो, लेकिन वो चीजें हो नहीं रही है, पहल कौन करे, वो चीजें दिखती हैं, या नॉर्मल कन्वर्सेशन हो रहा है, उस टॉपिक से तो नहीं कहूंगी। तो फिलहाल तो कोई कलेश नहीं, बट सोचते दोनों ही एक दूसरे के प्रति ज्यादा दिख रहे हो। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पैसों पे, करियर पे ध्यान दोनों का ही दिख रहा है मुझे, तो आपकी भी दिख रही है चीजें। ओ माय गॉड, दोनों की इनके तरफ में तो बार बार कहूंगी रिपीटेडली वन कार्ड चीजें दिख रही हैं, जो कि 4 ऑफ पेंटिकल्स की है, पॉजिटिवनेस भी है, थोड़ा सा मनी माइंडेड भी दिख रहे हैं, थोड़ा सा कंजर्व भी करना चाह रहे हैं, कुछ स्कार्सिटीज को भी ये फेस करते हुए दिख रहे हैं मनी वाइज। चल देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके। बट इतना जरूर कहूंगी कि आपकी केयर जरूर करते हैं, एंड ऐसा नहीं कि कोई इज्जत ही नहीं है, मन में है जरूर। देर इज अ रीबर्थ फेजेस, देर इज अ समथिंग, कुछ प्लान वे में यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग, या आप सही से हो सकता है थोड़ा सा कुछ चीजों को और बखूबी समझने लगो, एंड कुछ चीजें क्लोजर से, कुछ बिगिन फेजेस कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं आपकी तरफ में। देखते हैं इधर क्या है। ओ माय गॉड, सो ब्यूटीफुल कार्स। घर परिवार से ये आपके पार्टनर ज्यादा जुड़े हुए तो दिख रहे हैं, कोई सेरेमनी वाला माहौल अगर आसपास है तो उसको एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। आप दोनों के बीच में अगर कम्युनिकेशन कहूँ तो नॉर्मल होता हुआ दिख रहा है, प्यार वाला ना सही, या थोड़ा बहुत है भी, तो नॉर्मल वे में जरूर कम्युनिकेट करोगे, लड़ाई झगड़े कलेश तो नहीं दिख रहा है। देयर इज अ चेंजेस इन रिलेशनशिप कह सकती हूँ, दिख रही है, अभी भी चेंजेस है, और आगे थोड़ा अच्छा ही कहूंगी चेंजेस दिख रही हैं। बट कोई अगर सेलिब्रेशंस वाला कुछ आसपास माहौल है तो आपके पर्सन उसमें ज्यादा अपने आप को इंगेज करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब। डिवाइन टाइमिंग। विद इन 1 ईयर कुछ चीजें हो सकता है कि आपको यूनिवर्स की तरफ से कुछ सालों में कुछ और अच्छी ब्लेसिंग्स, अच्छा पोजीशंस मिल सकता है, मनी वाइज कह सकती हूँ, या रिलेशनशिप भी और गहरा हो सकता है। तो होप फॉर द बेस्ट, है ना। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो जरूर लिख कर बताएं, पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट अपनी पर्सनल रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।